राधे राधे सभी बच्चों को। स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप में। आज हम चैप्टर थर्ड करेंगे, ठीक है। सेकंड वाला कंप्लीट हो चुका है हमारा, तो चैप्टर थर्ड करते हैं हम। पहले थोड़ा बहुत इंट्रो पढ़ेंगे। चैप्टर थर्ड का नाम क्या है? चैप्टर थर्ड का है नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में पिछले चैप्टर में बता चुका हूं, जो जितने भी हमारे अल्फाबेट होते हैं सभी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और लीनियर भी बता चुका हूं, लीनियर जितनी वन पावर होनी चाहिए, यानी कि डिग्री वन होनी चाहिए। अब दो वेरिएबल हम पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने एक वेरिएबल में पढ़ा था, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 9 दे देता है, तो एक्स की वैल्यू हमने पढ़ी थी 9 माइनस का 3, एक्स की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो ये हो गया वन वेरिएबल का। अगर मैं बोल देता हूं आपको x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो आप वैल्यू निकाल के दिखाओ, x और y की क्या वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो अगर कभी भी एक इसमें एक वेरिएबल था तो एक ही इक्वेशन दी थी, हमें इक्वेशन बोलते हैं इसको, जिसमें इक्वल आ जाए, ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगी। अब दो वेरिएबल है ना, तो दो ही इक्वेशन चाहिए तब जाके ये सॉल्व हो पाएगा, वरना सॉल्व नहीं हो पाएगा। दूसरी इक्वेशन ले लो, ठीक है। तो ऐसा ले लो 6 और कितना लिख दें इसको, 12 लिख दो। तो बताओ, टू इक्वेशन आ गई, तो बताओ इसको सॉल्व कर सकते हो आप? तो एक्स और वाई की वैल्यू इसमें निकालनी है हमें, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो अब इसके मेथड होते हैं, तो अगर टू वेरिएबल है तो टू इक्वेशन जब जाके सॉल्व होगी। अगर मैं तीन वेरिएबल देता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर तीन वेरिएबल, अब सॉल्व करके दिखाओ। एक और दे देता हूं, 5y प्लस का 3z इक्वल टू 9, अब सॉल्व करके दिखाओ, अब भी सॉल्व नहीं होगा। जितने वेरिएबल ए 1 2 3 तीन वेरिएबल है तो तीन ही इक्वेशन चाहिए तब जाके सॉल्व। अगर एक और इक्वेशन देखूंगा मैं तब जाके अगर ये सॉल्व हो पाएगी। 5 9 5z इक्वल टू 16, तो अब सॉल्व हो जाएगी ये। अगर जितने वेरिएबल होते हैं और उतनी इक्वेशन हमें मिल जाए तब जाके हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकलती है। और कितने मेथड से निकलती है? इसके मेथड होते हैं 4, जो कि आपको क्लास 10th में बताया जाएगा। मेथड लिख लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में कराएंगे। सबसे पहला है ग्राफ मेथड, सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड मेथड है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन, और फोर्थ वाला है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 24 और 25 वाले सिलेबस में क्रॉस कर चुका है, तो हम तीन मेथड पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए और एक्स और वाई की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लो, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। आ जाइए चलते हैं। तो चार मेथड मैंने बताया था। ग्राफ मेथड, सबसे हम पहले ग्राफ मेथड पढ़ेंगे, ग्राफ वाला। उससे पढ़ने से पहले हम इक्वेशन जैसे ऐसे बताई थी मैंने, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 9, ठीक है, ऐसे कुछ भी हो जाए इक्वेशन, तो लीनियर पावर है इसकी। और मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूं, किसी की भी लीनियर पावर है तो वो क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? एक लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैं एक और इक्वेशन दे दूंगा, 5x प्लस का 9y इक्वल टू 16, तो ये भी एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी। तो ये टू लाइन हो जाएंगी। तो पहले हम मेथड पढ़ने से पहले, ग्राफ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने से पहले हम लाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइन की कितने टाइप्स की लाइन होती हैं, ठीक है। तो लाइन के बारे में पढ़ते हैं। लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट, पहले इक्वेशन कैसी बनती है? लाइन की इक्वेशन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ए एक्स प्लस का बी, मैंने उस फॉर्म में बताया था पिछले में, ठीक है। तो अब ए एक्स प्लस का इसमें आएगा ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है किसी भी लाइन की इक्वेशन। कैसे रिप्रेजेंट होती है? ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ लाइन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ लाइन, और फिर उनकी कंडीशन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी दो दो इक्वेशन आएंगी तो इसलिए दो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपको वैसे पता होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है, पहले ग्राफ वाला बना देता हूं, कि अगर टू लाइन हो और वो अगर एक पॉइंट पे काटे तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर अगर काटती हैं तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इस वाली लाइन का रिप्रेजेंटेशन में, ए वन एक्स प्लस का बी वन वाई, एक्स और वाई तो सेम रहेगा, प्लस का सी वन इक्वल टू 0, और इस वाली लाइन का रिप्रेजेंटेशन ए टू एक्स प्लस का बी टू वाई प्लस का सी टू इक्वल टू में 0, ये रहेगा।
ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होगी, तो ये दिमाग में रखना, जो ग्राफ बता सकते हैं। अभी तो हमने ग्राफ बनाया है, इसका ग्राफ से पता लगाए, पर बिना ग्राफ बताए कि तो हम कैसे पता लगाएंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इसका कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और उसका दोनों का रेशियो ले लो, दोनों एक्स के कोएफिशिएंट का, ऐसे ही वाई का कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो, तीनों नॉट इक्वल होंगे, यानी कि ये कोई भी रेशियो बराबर नहीं रहेगा। ये होती है इंटरसेक्टिंग की पहचान। एग्जांपल में इसी को लेके देखो, अगर ये सी माना जाता है, ठीक है, तो इसको ए यानी कि 2/5 हो गया, इधर 3/9 हो गया, इधर 9/16, कोई भी इक्वल नहीं है, तो ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ये दोनों कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब इनके सॉल्यूशन पे बात और करते हैं। वैसे ज्यादा समझ में उसमें आएगा अगर मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, तो वैसे बता देता हूं, जितने अगर एक पॉइंट पे ये काट रही है तो एक सॉल्यूशन रहेगा। अगर कोई पूछता है इंटरसेक्टिंग लाइन का सॉल्यूशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिख दो या सॉल्यूशन कितने होते हैं, तो वन सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन लिख लो, यूनिक सॉल्यूशन। ये होगी वन टाइप्स की। अब सेकंड कराएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो ये वाला नोट कर लो, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, हमने इंटरसेक्टिंग कर लिया, अब आते हैं पैरेलल लाइंस पे। सेकंड आ गया पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो एक साथ लिख देंगे पैरेलल लाइंस ये रहा, और लास्ट का हो जाएगा थर्ड कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंस लाइन वाला, ठीक है। तो पैरेलल लाइन वैसे सभी बच्चे जानते हैं, ऐसे पैरेलल लाइन जो कभी भी मीट नहीं करती हैं, नेवर मेट करती हैं, ठीक है, कहीं भी इंफिनिटी पे भी नहीं करती हैं, पर ज्यादातर हम मान लेते हैं कि इंफिनिटी पे मिल जाती हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने a2x प्लस का b2y प्लस का c2, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इंटरसेक्टिंग में बताया था कि डायरेक्ट हम, ये तो हो गया ग्राफ से पता लगाना कि पैरेलल है, पर अगर हम डायरेक्ट पता लगाएं तो उनका रेशियो, उसमें तो कोई भी बराबर नहीं होता इंटरसेक्टिंग में। इंटरसेक्टिंग में a1 a2 b a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 कुछ भी बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल। पर पैरेलल लाइंस में a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये बराबर होते हैं, c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होता, ठीक है। ठीक है, मैं हमने इंटरसेक्टिंग यहां तक पढ़ लिया था। इंटरसेक्टिंग में कुछ भी बराबर नहीं होता था, ठीक है। अब आए हम पहले उसके सॉल्यूशन पे कि कितने सॉल्यूशन होते हैं। बताइए कोई सॉल्यूशन कितने होते हैं इसके पैरेलल लाइंस के सॉल्यूशन। मैंने बताया था उसके एक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि वन टाइम मीट कर रहा था, एक टाइम भी मीट नहीं कर रहा, तो इसके नो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन होता ही नहीं है इसके, ठीक है, ध्यान में रखनी है ये वाली बात। अब आते हैं कोइंसिडेंस पे। कोइंसिडेंस क्या होता है कि अगर दो लाइन आपस में एक साथ एक के ऊपर एक हो, ये मान लो, तो एक ही लाइन मानी जाएगी वो। वैसे अगर हम a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, ऐसे ही उसी के ऊपर है, ठीक है, तो a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0, नाम से ही पता लग रहा है कोइंसिडेंस को, मतलब एक साथ, और इंसिडेंस मतलब एक ही जगह पे, तो ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों बराबर होते हैं, इसमें कोइंसिडेंस में तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन बताओ कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे। सॉल्यूशन कैसे पता लगता है कि कितनी बार कट कर रहा है, तो बताओ कितनी बार कट कर रहा है, हर एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, बहुत जितने पॉइंट पे भी कट कर रहा है उतने ही सॉल्यूशन है, तो मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ मेथड कराएंगे, फिर मेथडों पे चलेंगे कि कैसे सॉल्व होती है इक्वेशन, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए और अपना प्यार बनाइए रखिए, और लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को।